नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़ी मनीभाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने छठा पाठ मेरा बचपन यह देखा। यह पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। देखिए, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं: साधारण, बड़ो, इजाज़त, राजमहल, सैर और गलत। मैंने इस पे पहले ही आंसर्स लिख दिए हैं। देखिए पहला प्रश्न, बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। दूसरा है, मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। तीसरी है, मुझे नाटक देखने की इजाज़त मिली। चौथा है, मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पांचवा देखिए, पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। छठा है, मैंने सैर करने की आदत डाल ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा? उसका उत्तर है, बचपन में गांधी जी के जीवन पर श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक और बाइस्कोप में देखे श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर ले जाने वाली चित्र का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, सेवा भावना और दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है? गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी बताया है क्योंकि पढ़ाई से जहाँ विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, वही खेल और व्यायाम से उनका शारीरिक गठन अच्छा होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव कौन सी धारणा रही है? उसका उत्तर है, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यह धारणा रही है कि किसी भी तरह से नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यह धारणा रही है कि किसी भी तरह की नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक होती है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, गहन विश्लेषण विचार वाले चित्रों को देखो और समझो और चर्चा करो। तो हमें इन चित्रों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना है चित्रों का, और उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, ये आपको जानना है। देखिए पहले चित्र में एक बच्चा खड़ा है, वो गैस के सामने खड़ा है और किटली में वह कुछ गर्म कर रहा है। तो देखिए किटली जैसे ही गर्म हो रही है, उसका ढक्कन ऊपर उठ रहा है। तो उससे हम क्या जानते हैं? इससे हम यह जानते हैं कि भाप में दाब शक्ति होती है, भाप से कोई भी चीज़ ऊपर उठ सकती है। देखिए दूसरे चित्र में एक लड़की खड़ी है, उसके सामने 2 गिलास है, एक गिलास में शुद्ध पानी है, दूसरे गिलास में अशुद्ध पानी है। तो आपको पता है, हमें अगर पानी शुद्ध करना है तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसे उबालते हैं और उसे उबालकर ठंडा करके पीते हैं। तो हमें इससे यह पता लग सकता है कि गंदा पानी अशुद्ध और उबला हुआ स्वच्छ पानी शुद्ध होता है। चलिए तीसरे चित्र में देखो। उस चित्र में आपको एक कुंडी दिख रही होगी, उसमें एक पौधा है। उस एक चित्र में ही 2 भाग किए गए हैं, और एक चित्र में पौधा सूरज के सामने है और दूसरे चित्र में वो पौधा घर में अंदर है, उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि
सूरज की किरणें न पड़ने के कारण जो घर में रखा हुआ पौधा है वो मुरझा गया है, और जो बाहर रखा हुआ पौधा है जिसे सूरज की किरणें मिल रही है वो अच्छे से बढ़ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि पौधों को हरा भरा रखने के लिए धूप ज़रूरी है। चलिए नीचे आते हैं चौथे चित्र में। तो इसमें देखिए एक सौर ऊर्जा पर चलने वाला एक यंत्र है। ये एक कांच और लकड़ी की पेटी होती है जो काले कलर की होती है, और उसमें सूरज की ऊर्जा से हम खाना पका सकते हैं। तो उस चित्र से हमें पता चलता है कि सौर ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करके हम उसका उपयोग करते हुए हम खाना पका सकते हैं। तो चौथे चित्र से हमें यह पता चलता है कि सूरज के गर्मी का उपयोग कर हम बहुत सारी कार्य कर सकते हैं। अभी पांचवें चित्र में चलते हैं। अभी पांचवें चित्र की तरफ चलते हैं। एक बच्चा एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा है और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? पेड़ों के पत्ते क्यों गिरते हैं, ऐसा ही सोच रहा होगा। चलिए तो इसका जवाब देखते हैं। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते पेड़ों के लिए, पौधों के लिए खाना बनाने का कार्य करते हैं, और जब वो पत्ते अपना खाना बनाने की क्षमता खो बैठते हैं तब वो पत्ते अपनी जगह से झड़ जाते हैं और उसके जगह दूसरे नए पत्ते जो कि खाना बनाने में सक्षम हो ऐसे उगाते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ ऋतु में पेड़ों के, पौधों के जो पत्तियां होती है वो जमीन पे गिरती है और नए आते हैं। चलिए अगले चित्र की तरफ देखते हैं। छठे चित्र में देखिए दो बच्चे हैं, उनके सामने ग्लास है। एक बच्चे ने पानी में नमक डाला है और दूसरी बच्ची ने पानी में रेत डाली है। उन्होंने चमचे से उसको हिलाया है और आप देख सकते हो कि नमक पानी में घुल गया है और रेत नहीं घुली। तो इससे हमें पता चलता है कि नमक पानी में घुलनशील है और रेत अघुलनशील है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। खो खो खेलते समय तुम्हारे धक्का लगने से साथी खिलाड़ी जोर से गिर पड़ा है, तुम क्या करोगे? इसका जवाब आपको मन से लिखना है। आप लिख सकते हो, खो खो खेलते समय अगर आपका धक्का आपके साथी खिलाड़ियों को लग गया, वो नीचे गिर गया, तो आप पहले क्या करोगे? उसको उठाओगे। अगर उसको कोई जख्म हुई है तो उसको प्रथम उपचार केंद्र में लेके जाओगे, उसका उपचार करोगे, उसको डॉक्टर की तरफ लेके जाओगे, और जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आप करोगे। तो आप जो भी करोगे उसका वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। तो इसी के साथ हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।